हर्षित होकर के चले मुस्कुरा करके। वन प्रदेश है, हरियाली होनी चाहिए थी, हरितिमा होनी चाहिए थी, लेकिन एक जगह जब भगवान पहुंचते हैं, पेड़ है, पत्तियां नहीं, फूल नहीं, फल नहीं। फूल फल की तो बात आप छोड़ दें, पृथ्वी पर हरियाली भी नहीं, घास भी नहीं। कुटिया एक उजड़ी उजड़ी है, तालाब है, सरोवर है, लेकिन उसमें जल नहीं है, दरारें फटी पड़ी है। वहां पर पहुंचते ही ऐसा अनुभव हो रहा है मानो किसी की हिचकियां हों, किसी की सिसकियां हों, कोई करुण क्रंदन कर रहा है इस वातावरण में। मध्य भाग में भगवान की नजर गई तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देखा, पूछ दिया महाराज ये शिला ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये बोल पड़ेगी, निर्जीव होकर के भी इसके अंदर सजीवता का आभास हो रहा है, क्या है? इस जगह को देख करके एक विचित्र प्रकार की स्थिति बन रही है हमारे मन में, इसका निराकरण करें। तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गौतम की पत्नी अहिल्या है और अहिल्या के रूप लावण्य पर इंद्र आसक्त था, छल किया उसने। और जब पता चला गौतम जी को ये बात गंगा जी के माध्यम से भेजने पर, तो शाप दिया, इंद्र को भी श्राप दिया अहिल्या को। इंद्र माने सद्गुणों का नायक, राक्षस दुर्गुण और दुर्गुणों का नायक रावण। तो एक तरफ सद्गुणों का नायक है जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ रावण है जो दुर्गुणों का नायक है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम तो एक ही है। रावण ने अगर किसी पराई स्त्री पर नजर डाली है तो इंद्र ने कौन कम किया? उसने भी तो वही काम किया। इंद्र ने भी वही काम किया है जो रावण ने किया। तो रावण से बुरा ज्यादा इंद्र है या कम है? अरे उसकी तो पहचान दुर्गुण के रूप में है, वो तो दुर्गुणों का नायक है, राक्षस है, उसने कार्य किया, बुरा मत मानना। अगर कपड़ा काला हो और उस काले कपड़े पर 2-4 दाग लग जावे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सफेद कपड़ा अगर धारण कर रखा है और उस पर एक दाग पड़ जावे ना तो भी दिखता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि महात्माओं के बारे में आजकल इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इतने लोग भ्रष्ट हैं, अनाचारी है, पापाचारी हैं, उनकी चर्चा होती नहीं। हमने कहा वो काले कपड़े हैं, उनके ऊपर कितने दाग पड़ेंगे तो वो उसी में डूबे हुए हैं, और ये महात्मा तो सफ़ेद कपड़ा है, और सफ़ेद कपड़ा पर दाग पड़ेगा तो दिखेगा, वो दिख जाएगा, इसलिए लोग उसकी चर्चा करते हैं। अगर दुर्गुणों का नायक रावण ने ये काम किया तो वो भी मारा जाता है, और सद्गुणों का नायक इंद्र भी अगर गलत काम करता है तो उसको भी शापित होना ही पड़ता है, दंड उसे भी भोगना पड़ता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा स्थान को प्राप्त कर ले, कितनी बड़े पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले वे, लेकिन अगर गलत करेगा तो उसको सब भोगना ही पड़ेगा, उसको रोहतक जेल जाना ही पड़ेगा। शापित हुआ इंद्र, और इस बात को गुरुदेव ने श्री राम जी के सामने कहा। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। अहिल्या वस्तुतः बुद्धि है, और अहिल्या का विवाह किसके साथ हुआ? अहिल्या का विवाह हो रहा है गौतम ऋषि के साथ, और गौतम माने त्याग। जब तक ये बुद्धि त्याग को महत्व देती है, चैतन्य है। इस बुद्धि के विकार क्या है? इस बुद्धि के 3 प्रकार के दोष हैं। सुत वित्त लोक ईस नाते केहि के मति इन्ह कृत न मलिनी। जब तक ये 3 से जुड़ी रहेगी बुद्धि, भोगवादी बन जाएगी तो पत्थर होना पड़ेगा, उसे त्याग को महत्व देना पड़ता है।
और त्याग को जब महत्व देती है ये बुद्धि, चैतन्य रहती है। लेकिन जैसे ही इंद्र यानी भोग का प्रतीक है, जैसे ही भोग को महत्व दिया, ये शिला बन गई। अच्छा ये बताओ, बुद्धि से हम कहते हैं भोग न करो, भोग न करो, लेकिन क्या बुद्धि स्वीकार करेगी कि भोग नहीं करना चाहिए? एक बार इंद्रियों ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया, बोले सरकार या तो ये भोग के वस्तु समाप्त कर दो या तो हमें समाप्त कर दो। एक तरफ तो भोग की वस्तु बना दिया, दूसरी तरफ हमें बना दिया और फिर कह दिया कि इसको भोगो मत। कैसे संभव है? भगवान ने कहा भोगना चाहते हो, छूटना नहीं है? बोले नहीं छूटता है, तो हमसे जोड़ करके इसको आनंद लो। और यही बात है, गौतम को महत्व देती रही अहिल्या, लेकिन इसके अंदर ये भाव जग गया था कि भोगवादी भी कभी कभी होना चाहिए। आप सोचो, लोग कहते हैं अहिल्या का दोष क्या है? अगर गौतम का वेश धारण करके इंद्र आया है, इसमें गलती अहिल्या की क्या है? अहिल्या पतिव्रता स्त्री है। और कल भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था, पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति आ जाती है कि सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है वो। अनसुईया मैया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, उन्हें पहचान लिया, तो गौतम का वेश धारण करके अगर इंद्र आया था तो क्या नहीं पहचान पाती वो? चलो मैं सतीत्व की शक्ति को भी अलग कर देता हूं। साधारण नारी के रूप में भी अगर अहिल्या को देखूं तो क्या लगता है? अहिल्या वो नारी है जो पति के साथ बहुत दिन तक रह चुकी, और इतने दिनों तक रहने के बाद भी क्या अहिल्या को अपने पति के स्वभाव, अपने पति के व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं है? अभी जो पति उपासना में भर करके सुबह सुबह जिंदगी बीत गई अहिल्या की, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरा पति क्या करता है उसे पता नहीं था क्या? वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उपासना में रत रहता था उसका पति। लेकिन उपासना में भरा हुआ पति अभी थोड़ी देर पहले स्नान करने के लिए गया है, और अब जो पति लौट करके आया है उसकी आंखों में उपासना नहीं वासना है। उसी समय समझ जाना चाहिए था कि ये मेरा पति नहीं, क्योंकि मेरा पति इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन वो जान रही थी कि ये इंद्र है। फिर उसे लगा क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? जो अप्सराओं से घिरा रहने वाला इंद्र है, मुझे प्राप्त करने के लिए इतना छल कपट करके आ रहा है, देखूं। बस भोग को महत्व दिया इस अहिल्या ने, शापित हुई हो। और जब बाद में क्षमा मांगती है अहिल्या, तो गौतम जी ने भी क्या कह दिया? ठीक है, भोग को तुमने महत्व दिया और मैंने देख लिया कि तू त्याग को महत्व नहीं दे सकती है। भोग तुम्हारे मन में कभी न कभी फिर आ जाएगा, इसलिए एक मार्ग बताया, रामचरण का रज। और रामचरण माने भक्ति। तुम्हारे जीवन में भक्ति जब आ जाएगी तो ये शिला फिर से जड़ से चैतन्य हो जाएगी। इसलिए गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अहिल्या ने तो एक अपराध किया था, हम लोग तो दिन रात अपराध करते हैं। कितने पाप किए हैं उसकी गिनती